हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मुंबई से आई होती है डांसर तारा, वो डांस करती होती रह रही होती है, तभी सर जी उसमें इतना खो जाते हैं कि डांस का मज़ा उठाने लगते हैं। वो टाइम भी भूल जाते हैं कि 1 घंटे में उन्हें घर जाना था। तभी तबस्सुम कहती है कि मज़ा आ रहा है ना सर जी। दूसरी तरफ जो बुआ जी होती है उसे सब बात बता देती है गायत्री, और गायत्री कहती है कि मुझे जाना होगा। तभी बुआ जी कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में। मैं सोच ही नहीं सकती कि डॉली ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि डॉली जो है मुस्कान के साथ में कोठे पे चली गई है। नीचे जो है सब वेट कर रहे हैं सदाई के लिए, और वहाँ पर जो है वो आता है बंटी। बंटी कहता है कि नीचे वेट कर रहे हैं सब। तभी रौनक कहता है कि हमें जाना होगा, तुम सब संभाल लेना। और सब परिवार वालों के साथ में रौनक जो है वो निकल जाता है कोठे पे। सर जी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर बाद में सपना जो डांसर होती है तारा, वो जो है सर जी के करीब आती है, ठुमके लगाती। सर जी एकदम से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर सर जी को ऊपर बुलाती है और सर जी भी उसके साथ में जाकर जो है स्टेज पर डांस करने लगते हैं। वो काफ़ी मज़े उठा रहे होते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। सर जी भी साथ में डांस करने में खो जाते हैं। टाइम के ऊपर टाइम बीता जा रहा होता है और 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हो जाता है। तभी तारा के साथ में डांस करते हुए टाइम ही नहीं समझता। सारे परिवार वाले डिसाइड कर देते हैं कि वो डॉली को वापस लाने के लिए कोटा जाएंगे, और जो लवली का हस्बैंड होता है वो सिंगानिया को संभालेगा। ऐसा जो है फैसला हो जाता है। सारे परिवार वाले निकल जाते हैं कोटा के लिए। फिर सर जी कहते हैं कि तबस्सुम, आज मुझे जो है जाना पड़ेगा, कुछ काम है। तभी जो तारा होती है डांसर आई हुई, वो कहती है कि आप इतने जल्दी चले जा रहे हैं, अभी तो शाम जवा हुई है, आप रुक जाइए ना, थोड़ी देर रुक जाइए। और वैसे भी आज आपका कोटे पे आखिरी दिन है, मज़ा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ऐसे सर जी को कह रही होती है और सर जी के करीब आ जाती है। सर जी उसमें एकदम खो जाते हैं। फिर तबस्सुम जो है वो कहती है कि रुक जाइए ना सर जी। फिर जो सर जी होते हैं वो तबस्सुम को कहते हैं, तबस्सुम तुम बड़ी शैतान हो, और रुकने के लिए वहाँ पर रेडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस थोड़ी देर, और जाकर जो है नीचे बैठ जाते हैं। फिर वो जो डांसर होती तारा, वो आती है और सर जी के पास बैठ जाती है। सर जी को शराब के पैक पे पैक लगा रही होती है मुस्कान, और जो डॉली होते हैं वहाँ पर ही होते हैं। वो घूंघट में होते हैं और डॉली को सारी सच्चाई पता चल जाती सर जी की। तभी रौनक भी सारे परिवार के साथ में उधर आ जाता है और स्टेज पे मुस्कान और डॉली जो है आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों डांस करने वाले होते हैं। गायत्री को सर जी की सच्चाई दिखा देता है मुस्कान। गायत्री को दिखाता है सर जी के पास बैठी हुई तारा, उनके जो मांडी पे बैठी है और उनकी बाहों में बाहें डालकर बैठ रही है और शराब पी रहे हैं। गायत्री देख लेती सर जी को इतने करीब उस लड़की के, तभी एकदम से हैरान हो जाती है और गायत्री के होश उड़ जाते हैं, और सारे परिवार वाले भी ये देख लेते हैं। फिर वो डांसर जो है सर जी को शराब पिला रही होती है। सर जी पूरे मदहोश होते हैं, उसमें खोए होते हैं। तभी रौनक वहाँ पर खड़ा होता है। सर जी की नज़र रौनक पर पड़ जाती है और गायत्री के तो पूरे होश उड़ जाते हैं। गायत्री के सामने वो सीन आ रहा होता है। सर जी ने कहा था कि तुम्हारा भरोसा ही सब कुछ है गायत्री, मेरे लिए बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। गायत्री को वो सब बात याद आते हैं और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। लड़कियों की तस्करी, सब बात जो है उसे याद आते हैं। लोग आए थे उसके घर पर कि तुमने हमें ही भेजा था, तभी गायत्री ने जो है बस उस पर भरोसा किया था, जया का भी भरोसा नहीं किया था। ये सब कुछ बात उसे रिमाइंड हो रहे होते हैं। स्टेज पे जाती है गायत्री और मुस्कान के सर पे से घूंघट उठा देती है। सब कोठे में के लोग मुस्कान को देखने लगते हैं, और दूसरा घूंघट के पीछे खड़ी होती है डॉली। गायत्री उसका भी घूंघट उठाती है। सारे कोठे वाले जो है डॉली को भी देखने लगते हैं। सर जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। सर जी चश्मा निकालते हैं और देखने लगते हैं। सर जी को एकदम बुरा लगता है कि उनकी बेटी जो है स्टेज पर आकर खड़ी हो गई है, और डॉली कहती है कि आज मैं बस इनकी वजह से यहाँ पर हूँ। इन्होंने ज़िंदगी में मुझे सब कुछ दिया, मांगने से पहले सब कुछ सब हाजिर कर दिया, और आज देखो इनकी वजह से यहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने छीन ली। ऐसा जो है डॉली चिल्ला चिल्ला कर कहती है। उन्होंने मेरे विक्रम को मुझसे दूर कर दिया, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसे मुझसे दूर कर दिया, ऐसा कह रही होती। ये है पापा उर्फ सर जी, ऐसा जो है सिंह साहब उर्फ सर जी, ऐसा जो है डॉली कह देती है। वहाँ पर जो है गायत्री खड़ी होती है। गायत्री को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे। बुआ जी कहती है कि क्या हो गया डॉली, ये क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मुस्कान भी आगे आती है और मुस्कान कहती है कि इतने दिन से मैं जो रौनक जी और मैं जो सबके सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे थे, वो सच्चाई फाइनली सामने आ गई। सर जी को कहती है सच्चाई सर सामने आ गई। आप कितनी कोशिश कर रहे थे छुपाने की, जब भी सच्चाई सामने आती थी आप कुछ ना कुछ कर कर छुपा देते थे। अब देखो, फिर वो पूरा सीन बताया जाता है कि कैसे
से डॉली जो है वो कोठा आई थी। मुस्कान जो उसे कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें एक बात का यकीन करो, चलो प्लीज़ साथ में। फिर रौनक कहता है कि जाने दो, चलो मुस्कान। तभी डॉली रोने लगती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि विक्रम को जो है पापा ने ही जेल भिजवाया था, पर मैं कर क्या सकती हूँ। फिर बाद में वो रोने लगती है। तभी रौनक उसे तसल्ली देता है। उतने में खिड़की से हनुमंत आ जाता है और हनुमंत कहता है कि आज कोटे में बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि सारे दुकान बंद है। हनुमंत के कहने पर जो है रौनक कहता है कि आज सर जी खुद ही फंसेंगे। फिर डॉली भी रेडी हो जाती है फंक्शन में जाने के लिए और ऐसा सब होकर जो है डॉली आ जाती है मुस्कान के साथ में वहाँ पर और सच्चाई जो है सर जी की जान लेती है। और फिर वो कहती है कि रौनक भैया यहाँ पर सबको लेकर आए। फिर मुस्कान चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती कि सच कितना भी कड़वा बुरा क्यों न हो सामने आ जाता है। ऐसा जो है वो कहने लगती। सब जो है वो कहती है सर जी के ऊपर उंगली उठा कर कि ये देख रहे हो कोटा, इसकी जगमगाहट और यहाँ पर लड़कियाँ, इनको सबको मजबूर किया है सर जी ने यहाँ पर डांस करने, सबकी ज़िंदगी बर्बाद की है सर जी ने। ऐसा जो है मुस्कान चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है। तभी सर जी जो है चश्मा पहन लेते हैं और ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं कि बंद करो ये बकवास और ढको चेहरा जल्दी डॉली, यहाँ पर लोग देख रहे हैं तुम्हें। तभी वो कहता है कि चलो घर पर जाकर बात करते हैं। घर में के सारे सदस्य घर पर निकलने लगते हैं। तभी गायत्री चिल्लाकर कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, बड़ा शौक है ना आपको तमाशे करने का और तमाशे देखने का। यहाँ पर तमाशे होते हैं ना, तो देखो आज यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का तमाशा होगा। क्या कह रहे थे आप? बस 35 साल से मैंने आप पे भरोसा किया, आपसे कभी सवाल नहीं किया। 35 साल हो गए ना हमारी शादी को और ऐसा भरोसा तोड़ा हम आपने, हमारा क्या कमी रह गई थी मेरे इसमें। ऐसा जो है गायत्री कहती है और आज समझ में आया, इस मुस्कान की ज़िंदगी भी आपने ही बर्बाद की है ना। ऐसा जो है गायत्री उससे कहने लगती है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, और बताइए अपने मुँह से बताइए कि कैसे मुस्कान की ज़िंदगी आपने बर्बाद की है। ऐसा सर जी से जो है गायत्री कहने लगती है। सर जी के तो एकदम से होश ही उड़ जाते हैं गायत्री के सब कुछ सवाल सुनकर। तभी सर जी जो है वो जाते हैं रौनक के पास और मुस्कान के पास। वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ को घर लेकर चलो, ऐसे पता है ना कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी रौनक कहता है कि कहीं का बचवा और क्या बचवा, हम इतने दिन से कह रहे थे कि माँ को सब सच्चाई बता दो, तब तुमने बताया नहीं, और आज जब माँ के सामने सच्चाई आ गई तो अभी तुम्हें याद आ रहा है सब। मुस्कान और मैंने कितनी कोशिश की थी, तुम्हें कितने मौके दिए थे कि माँ के सामने सब बता दो, क्योंकि आज ऐसा मौका ना आए इसलिए, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। देखा ना नतीजा, आज तो माँ को सब सच्चाई पता चल गई है और मैं तुम्हारा बचवा नहीं हूँ। मुस्कान को तो तुमने कितने बार मारने की कोशिश की है और उसके सेफ्टी के लिए मैं उसे घर लेकर आया था, पर घर पर लाने के बाद भी तुमने उसे मारने की कोशिश की है। माँ सच बता दे रहे हैं, अगर ये आपके पति नहीं होते ना तो सारा 6 के 6 गोलियाँ इसके भेजे में डाल देते। ऐसा जो है रौनक सर जी के बारे में कह रहा होता है और कहता है कि आज तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। फिर गायत्री कहती है कि मुस्कान बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हें सब नचनिया बोलकर चिढ़ाते थे ना, बोलते थे और तुम्हारा अपमान करते थे, तो आज तुम्हारी नचनिया होने के पीछे की कहानी बताओ। सब दुनिया वाले को बताओ कि किसने तुम्हें नचनिया बनाया और यहाँ पर तुम क्यों हो। इस कोठे को कौन चलाती है औरत, और बाकी की सब जो है वो बात बताओ। तभी मुस्कान आगे आ जाती है और मुस्कान जो है सर जी की सारी सच्चाई बताने लगती है। मुस्कान कहती है कि मैं कभी कोटे पर आना ही नहीं चाहती थी, पर इस इंसान ने मजबूर किया मुझे। मेरी मम्मा जो है यहाँ पर डांस करती थी, पर इसने मेरी मम्मा को जो है यहाँ पर डांस करने के लिए मजबूर किया और बाद में उसने कैसे कोटे पर उसे लाया, ये बात सब जो है घर वालों के सामने जो है वो बताने लगती है मुस्कान। तभी सारे घर वाले जो है हैरान हो जाते हैं कि सर जी जो है इतना गिरा हुआ इंसान है जिसे गायत्री देवता समझकर पूछती थी, उसने मुस्कान की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की। मुस्कान सारी बात बताती है, उसके मम्मा के साथ में उसने कितना गलत किया सर जी ने, वो भी सब बात जो है मुस्कान बताती है। सर जी की ऊपर की नीचे की नज़र ऊपर नहीं हो रही होती है, मुस्कान सारी सच्चाई बताती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म।